नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार ने क्या आम लोगों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। ये सवाल इसलिए बड़े होने लगे हैं क्योंकि अब मामला संसद में भी गूंजने लगा है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार के रवैये को लेकर समूचे छत्तीसगढ़ में आम लोगों का जीवन, जान माल सब पर खतरा मंडराने लगा है। बल्कि खतरा बढ़ गया है या लोगों के जान माल का नुकसान होना शुरू हो गया है। और हैरानी की बात तो ये है कि इतनी भयावह स्थिति के बाद भी छत्तीसगढ़ के वे सांसद खामोश हैं जो लूट खसोट में लगे हुए हैं। यानी भ्रष्टाचार चरम पर है, कमीशन खोरी चरम पर है, पैसे खा रहे हैं, अपनी संपत्ति बना रहे हैं, लेकिन उन्हें फुर्सत नहीं है कि वे यहां के लोगों के जान माल की चिंता करें। बड़ा मामला है। बड़ा मामला तो हसदेव का भी है, तो बस्तर का भी है, छुई खदान का भी है, तो रायगढ़ के तमनार का भी है। चौतरफा वृक्षों की कटाई ने न केवल छत्तीसगढ़ के पर्यावरण पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया है, बल्कि यहाँ के जीव जंतु का आसरा भी छीन लिया है। हसदेव में तो कितने ही विलुप्त प्रजाति के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है। और आलम यह है कि अब मानव और जीव जंतुओं के बीच या हाथी या दूसरे जंगली जानवरों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। और अदानी का मामला है तो कौन बोले, ये बड़ा सवाल है। और इसका भुगतान छत्तीसगढ़ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कहीं कहीं पुलिस के साथ झड़पें भी हो रही है, लोगों की जान पर बनाई है, तो पुलिस वालों की भी जान पर बनाई है। क्योंकि सरगुजा में जो कुछ हुआ, लखनपुर के अमेरा कोल ब्लॉक में या खैरागढ़ के छुई खदान क्षेत्र में जिस तरीके से पुलिस और आम लोगों के बीच संघर्ष देखने को मिला, उसमें दोनों ही पक्षों का नुकसान हुआ। तब ऐसे में छत्तीसगढ़ के वे सांसद जिन्हें मोटी तनख्वाह मिल रही है, भत्ता मिल रहा है, वे उन्हें क्या इन मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए संसद में? और छत्तीसगढ़िया को लेकर जो बवाल मचा है, वैसे में छत्तीसगढ़िया सांसदों के मन में क्या जरा भी इस छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम नहीं है? वे उन मुद्दों को नहीं उठा सकते जो रंजीत रंजन जैसी सांसद उठा रही है। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खूब बवाल मचाया था जब कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया था। और वही राज्यसभा की सदस्य छत्तीसगढ़ के अन्याय अत्याचार को संसद में उठा रही है। यानी जिन पर आरोप था कि क्या छत्तीसगढ़ में लोग नहीं मिले, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसे ही लोग मिले जो मुंह में ताला लगाकर छत्तीसगढ़ की दुर्दशा पर खामोशी ओढ़ ले? कितना बड़ा मामला है। यदि संसद में उठाए जा रहे हैं और उसके जवाब देने में मोदी सरकार के पसीने छूट रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है। ये पूरा मामला क्या है, संसद में किस तरीके से ये मामला उठा, ये हम बताएं उससे पहले बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में हाथी मानव संघर्ष इस कदर बढ़ गया है कि लोगों के जान माल पर बनाई है। किस तरीके से कस्बों में हाथी घुस रहे हैं, किस तरीके से शहर तक आ रहे हैं, लोगों के घर तोड़ रहे हैं, लोगों के सामान अनाज चट कर जा रहे हैं, लोगों को मार तक दे रहे हैं। और सिर्फ हाथी की बात नहीं है, अब तो बंदरों के उत्पात की भी नई नई कहानियां सुनने को मिल रही है। यह जो मासूम जीव हैं, हिरण, बारहसिंगा जैसे जीव भी
कस्बों में आ जाते हैं, विचरण करते हैं और शिकारियों के हाथ लग जाते हैं। तो भालू, तेंदुआ जैसे हिंसक जानवर भी लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो जंगलों के नजदीक के गांव हैं या जंगलों में स्थित गांव हैं, वहां तो रात जगह की स्थिति है। ऐसे में रंजीत रंजन ने क्या छत्तीसगढ़ के उन सांसदों के गाल पर तमाचा नहीं जड़ा है जो उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठा रहे थे? आप सुनिए, संसद में उन्होंने किस तरीके से मोदी सत्ता को घेरते हुए छत्तीसगढ़ की पीड़ा को व्यक्त किया। मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि हम मानव और वन जीव के संघर्ष की बात तो कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं और आपने आंसर में भी दिया है कि चूंकि जनसंख्या और हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हम उनके घर में जा रहे हैं, वो हमारे घर में नहीं जा रहे हैं। मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि हसदेव छत्तीसगढ़ में जो कई लाख पेड़ कट रहे हैं, जो वन जीवों का अधिकार छीन रहा है, तो क्या सरकार ने, एक तो मेरा प्रश्न है कि वहां कौन कौन से जानवर हैं, कितनी संख्या के जानवर हैं, और हम लोगों ने उनका घर छीना है, तो क्या उनको कहां बसाएंगे आप? जो अटैक हो रहे हैं, तो क्या उसकी सरकार की कोई प्लानिंग है? इस तरह हिमाचल है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, क्या ये सरकार बताएगी कि विगत 3 वर्षों के दौरान मानव हमलों, यानी वन को विकास के नाम पर हम मानव हमलों की बात कर रहे हैं, लेकिन वन जीवों का घर छीनने के कारण कितने वन जीव हताहत हुए हैं, क्या उसका डेटा क्या सरकार रखती है? साथ ही इसके साथ मैं कहूंगी कि हम मानव के क्षति के मुआवजे की बात कर रहे हैं, 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, लेकिन हम उनके घर में घुस रहे हैं। तो क्या जानवर अगर नहीं बचेंगे, फॉरेस्ट नहीं बचेगा, वन नहीं बचेगा, तो हम भी नहीं बचेंगे, तो क्या उनकी क्षति के मुआवजे के बारे में भी सरकार सोच रही है? थैंक यू सो मच। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत विस्तृत प्रश्न पूछा है, पर समय की मर्यादा को देखते हुए मैं सीमित समय में उत्तर दूंगा। पहला प्रश्न उन्होंने कहा है कि सरकार जो पशु हैं उनके संरक्षण के लिए क्या कार्य कर रही है। हम जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उसके लिए विशेष प्रोजेक्ट चलाते हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, प्रोजेक्ट भालू, ये सारे जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, इनके लिए हम विशेष संरक्षण के कार्य चलाते हैं। उसके साथ ही माननीय सदस्य को मैं कहना चाहता हूं कि पिछले ही महीने यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसमें भारत वन्य संरक्षित क्षेत्र को बचाए रखने में दुनिया का 3रे नंबर का देश, और हम आज भी दुनिया में अपनी रैंकिंग को बढ़ा करके रखे हैं। हम वन्य क्षेत्र के संरक्षण के लिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भारत एक ऐसा देश है जो हर 3रे साल एक रिपोर्ट को प्रकाशित करता है, जो भी लगातार ये दर्शा रही है कि हमने अपने वन्य क्षेत्र की सुरक्षा करी हुई है। उसके क्वालिटी मेंटेन के लिए हम आगे कार्य करते हैं। मैं माननीय सदस्य की इस चिंता को जानता हूं कि हमें वन्य क्षेत्रों को उनका संरक्षण करना चाहिए, लेकिन सभी सांसद मिलकर अपने अपने क्षेत्र में इस कार्यवाही को करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। ऐसे में सवाल तो यही है कि छत्तीसगढ़ के वे सांसद क्यों खामोश हैं? क्या जहां का खा रहे हैं वहां का भी नहीं गा सकते? मोदी भक्ति में या सत्ता की भक्ति में? हैरानी की बात है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस सवाल के उठने के बाद छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार क्या कुछ करती है।